हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। सामाजिकरण का मूल तत्व सामाजिक सीखना है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु के दिन तक कुछ न कुछ नई नई अनुभूतियों एवं व्यवहारों को सीखता रहता है। यही कारण है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया को एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। अब प्रश्न उठता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया किसे कहते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया से तात्पर्य वैसी प्रणाली से होता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। सामाजिकरण की प्रमुख प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। पहला, पालन पोषण प्रणाली। दूसरा, अनुकरण। तीसरा संसूचन या सुझाव। चौथा पॉइंट है सहानुभूति। पांचवा है तादात्म्य। उसके बाद है सहयोग। नेक्स्ट प्रतियोगिता। नेक्स्ट भाषा। नेक्स्ट प्रचार के माध्यम। और अंतिम पॉइंट है सामाजिक मनोवृत्ति का विकास। चलिए अब इसका हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। पालन पोषण प्रणाली। पहला, व्यक्तियों का सामाजिकरण पालन पोषण प्रणाली द्वारा अधिक प्रभावित होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, विभिन्न समाज में बच्चों के पालन पोषण की प्रणाली बिल्कुल अलग अलग होती है। न्यूकाम्ब के अनुसार जिन बच्चों का पालन पोषण अपने माता पिता के दुलार प्यार दिया जाता है या उनकी देख रेख स्वयं करते हैं, उनमें सामाजिकरण नियमों को सीखने तथा अनुकूल व्यवहार करने की तीव्र प्रेरणा होती है। फलस्वरूप ऐसे बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया अधिक तीव्र एवं संतोषजनक होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन बच्चों का पालन पोषण में माता पिता द्वारा उचित दुलार प्यार नहीं दिया जाता है तथा जिनकी देख रेख स्वयं माता पिता द्वारा न होकर किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति द्वारा दी जाती है, उन बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया धीमी या मंद गति से होते हुए दिखाई पड़ती है। ऐसे बच्चों में अधिक उम्र हो जाने के बाद भी सामाजिकता का लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। पहला पॉइंट समझ गए। अब दूसरा पॉइंट को देखते हैं। अनुकरण। सामाजिकरण अनुकरण की प्रक्रिया द्वारा भी संपन्न होता है। इवांस के अनुसार दूसरे के व्यवहारों को जानबूझकर या अचेतन रूप से नकल करना अनुकरण कहलाता है। नकल की प्रक्रिया के द्वारा बच्चे तथा वयस्क दोनों ही समाज के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के व्यवहारों को सीखते हैं या उनमें सामाजिकरण तीव्रता से होता है। बच्चे हों या वयस्क, वे उन्हीं व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण करते हैं जिन्हें वे अपने से अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण वे इस उम्मीद से करते हैं कि ऐसा करने से उनकी सामाजिक मान्यता अधिक बढ़ जाएगी। इस तरह से हम देखते हैं कि अनुकरण भी सामाजिकरण की एक प्रमुख प्रक्रिया है। नेक्स्ट अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, संसूचन या सुझाव। सुझाव सामाजिकरण की एक अन्य प्रमुख प्रक्रिया है। इवांस के अनुसार इसमें देखते हैं, सुझाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति में आलोचना करने की मानसिक क्षमता को कम कर दिया जाता है और व्यक्ति दूसरे स्रोत से मिलने वाली सूचनाओं को बिना संदेह तर्क
तथा आलोचना के ही स्वीकार कर लेता है। सेभर ने यह बतलाया है कि बच्चों में सुझाव द्वारा सामाजिकरण की प्रक्रिया विशेष रूप से तीव्रता से होती है। जैसे माता पिता तथा शिक्षक प्रायः बच्चों को सामाजिक अभियोजन करने में भिन्न भिन्न ढंग से मदद करते हैं। प्रायः ऐसा करने के लिए वे सुझाव का सहारा लेते हैं। अपने से बड़ों के साथ कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए आदि के बारे में माता पिता तथा शिक्षक बच्चों को प्रायः अच्छे अच्छे सुझाव दिया करते हैं, जिनसे उनमें सामाजिकरण अधिक तेजी से होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सहानुभूति। सहानुभूति की प्रक्रिया द्वारा भी व्यक्ति का सामाजिकरण तीव्रता से होता है। जेम्स ड्रीवर ने अपने परिभाषा में बतलाया है कि दूसरों के भावों एवं संवेगों के स्वाभाविक अभिव्यक्तिपूर्ण चिन्हों को देखकर उसी प्रकार के भावों एवं संवेगों को अपने में अनुभव करने की प्रवृत्ति को सहानुभूति कहते हैं। इस तरह से किसी को दुखी देखकर अपने आप में भी दुख का अनुभव करना सहानुभूति का उदाहरण है। समाज मनोवैज्ञानिकों का सामान्य मत यह है कि जिन व्यक्तियों में सहानुभूति का गुण अधिक होता है उनकी सामाजिक मान्यता काफी अधिक होती है। उन्हें दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक समायोजन करने में काफी मदद मिलती है। इन सब का परिणाम यह होता है कि ऐसे व्यक्तियों में सामाजिकरण अधिक तेजी से होता है। जिन व्यक्तियों में सहानुभूति का गुण नहीं होता है उनके प्रति अन्य लोगों का विचार भी उतना ठीक नहीं होता है तथा ऐसे व्यक्ति प्रायः घृणा के पात्र होते हैं। स्वभावतः तब इनमें सामाजिक अभियोजन करने की क्षमता काफी कम हो जाती है और सामाजिकरण की प्रक्रिया भी रुक जाती है। नेक्स्ट, तादात्म्य। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मॉडल मानकर उनके व्यवहारों को अपनाने की कोशिश करता है तो इस प्रक्रिया को तादात्म्य की संज्ञा दी जाती है। बच्चे तथा वयस्क दोनों में ही तादात्म्य द्वारा दूसरे के व्यवहारों को सीखते हैं। कैलमैन के अनुसार तादात्म्य सामाजिक प्रभाव की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके सहारे व्यक्ति सामाजिकृत होता है। तादात्म्य द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल समान व्यवहार करना चाहता है। इस प्रकार का तादात्म्य बच्चों में अधिक होता है जिसके कारण वे अपने माता पिता के व्यवहारों को सीखते हैं तथा दूसरा रूप वह होता है जिसमें व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को अपनाता तो नहीं है परंतु उसकी प्रत्याशा या उम्मीद के अनुसार व्यवहार करने को तत्पर रहता है। जैसे एक रोगी अपने डॉक्टर के साथ तादात्म्य स्थापित कर डॉक्टर की उम्मीद के अनुसार व्यवहार करने को तत्पर रहता है। तादात्म्य का चाहे जो रूप हो, व्यक्ति का सामाजिकरण उसके द्वारा होता है। तादात्म्य स्थापित कर वह नए सामाजिक व्यवहारों को सीखता है तथा सामाजिकृत होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, सहयोग। सहयोग द्वारा सामाजिकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। सहयोग की भावना बच्चों तथा वयस्कों दोनों में पाई जाती है। सेकर्ड तथा बैकमैन के अनुसार उन वयस्कों में सहयोग की भावना अधिक पाई जाती है जिनमें बचपन में ही इस तरह का भावना विकसित हो गई है या विकसित करने के लिए उन्हें ठीक ढंग से उत्साहित किया जाता है। कुछ ऐसे अध्ययन भी किए गए हैं जिनके आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि जब व्यक्ति में सहयोग की भावना तीव्र होती है तो
व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह की सामाजिक परिस्थितियों में समायोजन आसानी से कर लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ नए सामाजिक व्यवहारों के बारे में जानने तथा उन्हें सीखने में काफी सुविधा होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रतियोगिता। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी लक्ष्य को समान रूप से महत्वपूर्ण समझकर उसे प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करते हैं तो इस स्थिति को प्रतियोगिता की संज्ञा दी जाती है। प्रतियोगिता की प्रक्रिया द्वारा भी सामाजिकरण काफी तेजी से होता है। सच्चाई यह है कि जब लोगों के मन में प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न हो जाती है तो स्वयं ही भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक व्यवहार सीखने के लिए उत्प्रेरित हो जाते हैं। प्रतियोगिता की भावना रखने वाले व्यक्ति में अधिक धन कमाने, अधिक उपलब्धि प्राप्त करने, सामाजिक प्रतिष्ठा पाने आदि की आकांक्षा काफी होती है। फलस्वरूप किसी भी सामाजिक व्यवहार के भिन्न भिन्न पहलुओं पर वे काफी ध्यान देते हैं, उन्हें सीखने की कोशिश करते हैं। इससे उनका सामाजिकरण तीव्रता से होती है। दूसरी तरफ जिन व्यक्तियों में इस तरह की प्रतियोगिता की भावना की कमी होती है उनमें किसी सामाजिक व्यवहार को सीखने की उतनी अधिक तत्परता नहीं दिख पड़ती है। फलस्वरूप उनके सामाजिकरण की प्रक्रिया भी धीमी गति से आगे बढ़ती है। इस तरह से प्रतियोगिता के बारे में आप लोग समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भाषा। भाषा द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं आदि दूसरों तक पहुंचाता है तथा दूसरों की इच्छा एवं आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करता है। यहाँ हरलॉक के अनुसार देखते हैं कि भाषा व्यक्ति को उपयुक्त सामाजिक व्यवहार उपयुक्त सामाजिक परिस्थिति में करने में मदद करता है। स्कूल में बच्चों को शिक्षक भिन्न भिन्न प्रकार के शिष्टाचार की बातों भाषा के माध्यम से बतलाते हैं। किस परिस्थिति में किस प्रकार का सामाजिक व्यवहार करना चाहिए की शिक्षा बच्चों को घर में माता पिता भाषा के माध्यम से ही देते हैं। स्पष्ट है कि भाषा के माध्यम से भी सामाजिकरण की प्रक्रिया तेजी से संपन्न होती है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, प्रचार के माध्यम। सामाजिकरण प्रचार के माध्यमों द्वारा भी बहुत हद तक संपन्न होता है। प्रचार के भिन्न भिन्न माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, अखबार इत्यादि द्वारा सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्रता से होती है। इन माध्यमों द्वारा भिन्न भिन्न सामाजिक पहलुओं पर अपने अपने ढंग से जोर डाला जाता है। व्यक्तियों के इन माध्यमों द्वारा तरह तरह की निष्कर्ष पर पहुंचकर किसी खास तरह का व्यवहार करना सीख लेता है। प्रचार के कुछ माध्यम से विशेषकर टेलीविजन तथा सिनेमा के माध्यम से बच्चे जो देखते हैं उनका अनुकरण कर वैसा ही व्यवहार अपने जीवन में करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा करते करते वे कई नए सामाजिक व्यवहारों को सीख लेते हैं। नेक्स्ट है अंतिम पॉइंट, सामाजिक मनोवृत्ति का विकास। यदि व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों तथा सामाजिक क्रियाओं जैसे विवाहों, जन्मदिन, पार्टी आदि के प्रति अनुकूल सामाजिक मनोवृत्ति का विकास होता है तो उस व्यक्ति का सामाजिकरण अधिक तेजी से होता है। जिन व्यक्तियों का सामाजिक मनोवृत्ति भिन्न भिन्न तरह की सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के प्रति अनुकूल होती है उनकी सामाजिक मान्यता अधिक बढ़ जाती है। फलस्वरूप उनके सामाजिक समायोजन करने में काफी मदद मिलती है। इस तरह से
समायोजन करने में वे अनेकों तरह की सामाजिक व्यवहार करना सीख लेते हैं, जिससे उनके सामाजिकरण की प्रक्रिया अधिक तीव्र हो जाती है। व्यक्ति के सामाजिक मनोवृत्ति अनुकूल नहीं रहने पर उनकी सामाजिक मान्यता कम हो जाती है। फलस्वरूप वह किसी नए सामाजिक व्यवहार को सीखने में कोई तत्परता नहीं दिखलाता है। इससे उनके सामाजिकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्ति का सामाजिकरण अनेक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। बस आज का टॉपिक इतना ही। धन्यवाद।